दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्रेजेंट्स के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल का पार्ट 3। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि हमने मॉडल के पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और हम कंटिन्यूसली मॉडल्स के वीडियो अपलोड करते हुए जा रहे हैं। बहुत डिटेल में मॉडल्स दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं। दोस्तों ये जो क्लासेस है ये ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये क्लासे हैं। और दोस्तों ये मॉडल का लेक्चर नंबर 3 है। इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वो 100% समझ में आएंगी दोस्तों, क्योंकि हमने जो लेवल रखा है वो बिल्कुल जीरो बेसिक से उठाते हुए एडवांस लेवल तक हम इस सफर को तय करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दोस्तों हम जीरो टू हीरो चीजों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों हमारी एक टैगलाइन है, पढ़ो कहीं से फंसेगा यहीं से। यानी यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, या फिर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए भी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट है पीएनएसटी यानी कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के लिए, और एमएनएस के लिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए, और पैरामेडिकल्स के अंदर जो भी इंग्लिश पूछी जाती है इन सभी के लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम में इन वीडियो से 100% मार्क्स आपको मिल जाने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए, और डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक तो करेंगे ही। चलिए तो दोस्तों हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक एक चीज़। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक वीडियो जब स्टार्ट करते हैं तो हम जब इसका प्रोमो दे देते हैं, इसके इंट्रोडक्शन वीडियोस का दे देते हैं, तो हम एक हिंदी कोड बोलते हैं। तो दोस्तों एक बात कही जाती है कि सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। दोस्तों जो आप सपने देखते हैं उन सपनों को हमेशा खुली आंखों से देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। दोस्तों यदि आपके अंदर जुनून, हौसला और पागलपन है तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रह पाएगी। ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल जीरो से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, बेसिक से। तो दोस्तों आज हम जिस मॉडल की बात करने वाले हैं, चलिए एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। आज हम जिस मॉडल की दोस्तों बात करने वाले हैं वो मॉडल हमारे सामने है। दोस्तों आप देख सकते हैं आज का मॉडल हमें बताएगा दोस्तों किसके बारे में, पॉसिबिलिटी के बारे में। ठीक है। आज का मॉडल हमें बताएगा दोस्तों पॉसिबिलिटी के बारे में, या फिर आज का मॉडल हमें बताएगा किसके, प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में आज का मॉडल हमें बताएगा पॉसिबिलिटी के बारे में या प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। ठीक है। तो आज हम जिस मॉडल की बात करने वाले हैं आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज की वीडियो से लेकर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों जब भी हम इस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं ना, तो ये क्या होता है थोड़ा इसके बारे में आप जान लीजिए। पहले मैं इसे इंग्लिश से लिखूंगा। ठीक है। आप लिख सकते हैं द फैक्ट, आप पॉसिबिलिटी के बारे में लिख सकते हैं द फैक्ट दैट समथिंग, अ फैक्ट दैट समथिंग, ठीक है, माइट एग्जिस्ट। आप इसे लिख सकते हैं माइट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, माइट एग्जिस्ट, और हैपन, और हैपन, और हैपन, बट but not likely to, बट नॉट लाइकली टू। तो ये दोस्तों पॉसिबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। द फैक्ट दैट समथिंग माइट एग्जिस्ट और हैपन बट नॉट लाइकली टू, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी तत्व के होने या किसी घटना के घटित होने की संभावना, पॉसिबिलिटी, इसे पॉसिबिलिटी कहते हैं। दोस्तों प्रोबेबिलिटी क्या है, जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो इसको हम एक वर्ड में लिख सकते हैं कि हाउ लाइकली। इसको हम एक ही वर्ड में दोस्तों, एक वर्ड में लिख सकते हैं या एक सेंटेंस में लिख सकते हैं, हाउ लाइकली समथिंग, हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, इज टू हैपन। आगे आपको दोस्तों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, हैपन, ठीक है, किसी बात की संभावना। ठीक है। तो दोस्तों आज हम जिस मॉडल की बात करेंगे वो मॉडल हमें दिखाएगा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। तो चलिए दोस्तों जब भी हम पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो इसको दिखाने के लिए हमारे सामने बेसिकली 3 मॉडल आते हैं। पहला मॉडल कौन सा होता है दोस्तों, पहला मॉडल होता है मे, दूसरा मॉडल होता है दोस्तों माइट, आपने कई बार इन मॉडल्स के बारे में सुना होगा। तीसरा मॉडल होता है कैन। दोस्तों जब भी हम मे की बात करते हैं ना, तो मे एक ऐसा मॉडल होता है जो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी को दिखाता है। मे एक ऐसा मॉडल होता है दोस्तों जो दिखाने की कोशिश करता है किसके बारे में, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के बारे में। अब स्ट्रांग पॉसिबिलिटी का मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी जो दोस्तों 100% हो,
वो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है। और जब भी हम माइट की बात करते हैं ना, तो माइक जो है वो स्ट्रॉन्ग के अपोजिट वीक पॉसिबिलिटी को दिखाता है। माइट जो है वो स्ट्रॉन्ग के अपोजिट वीक पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, यानी ऐसी पॉसिबिलिटी जो 50% के अराउंड हो, ठीक है। और कैन ऐसी पॉसिबिलिटी को बताता है जो आप कह सकते हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो हर जगह अप्लाई हो, उसे कहते हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी हर चीज के लिए वो फिट बैठे सत्य हो, ठीक है। मेक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, और दोस्तों वाइट का यूज वीक पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, कमजोर संभावना को बताने का। हम दोस्तों जानेंगे कैसे कि कोई पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो दोस्तों ये जानने के लिए चलिए मैं नीचे लिखता हूँ, आप जानेंगे कि कोई पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो दोस्तों यदि पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल आता है, मे। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के बाद स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को पहचानने के लिए दोस्तों हमारे पास हम लिख सकते हैं रीजन टू बी श्योर, यानी किसी बात को लेकर हम श्योर हो, हमारे पास एविडेंस होगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, प्रमाण होगा। जैसे कि दोस्तों आसमान में यदि बादल है और मैं कह दूं कि आज बारिश हो सकती है, तो इसका मतलब हमारे पास जो बारिश होने का क्या है, रीजन है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होगी तो सेंटेंस में पक्का ना कोई आपको क्लू मिलेगा, ठीक है। तो मे का यूज हम तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी कैसी हो, स्ट्रांग। और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी में हमारे पास उस पॉसिबिलिटी का रीजन होता है और उस पॉसिबिलिटी का कोई ना कोई प्रमाण होता है, एविडेंस होता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कैसी होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों वीक पॉसिबिलिटी, जब भी हम वीक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वीक पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कौन सा मॉडल आता है, माइट। और दोस्तों वीक पॉसिबिलिटी में हम लिख सकते हैं अब्सेंस ऑफ रीजन, हमारे पास रीजन की कमी होगी, अब्सेंस ऑफ रीजन। मान लीजिए आसमान में बहुत जोर की धूप निकली हुई है और मैं कह दूं कि आज बारिश हो सकती है, तो हमारे पास इस चीज का रीजन है नहीं, फिर भी हम अनुमान लगाए बैठे हैं, तो माइट के अंदर पॉसिबिलिटी कैसी होती है, वीक होती है। यहाँ पर हमारे पास एब्सेंस होता है, यहाँ पर हमारे पास रीजन नहीं होता है, फिर भी हम अनुमान लगाए बैठे होते हैं। यहाँ पर एविडेंस भी नहीं होता, एविडेंस यानी कोई प्रमाण नहीं होता, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का मॉडल जो हमने पॉसिबिलिटी की बात की। अब तीसरा काम हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बार और देखिए, मेक अप एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कोई पॉसिबिलिटी 100% हो, जहां पर हमारे पास किसी चीज का रीजन हो, रीजन टू बी श्योर, और हमारे पास किसी चीज का प्रमाण हो, ठीक है। माइट का यूज तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी कैसी हो, वीक पॉसिबिलिटी, यानी 50% संभावना, ठीक है। माइट में हमारे पास अब्सेंस ऑफ रीजन होता है, हमारे पास कारण नहीं होता है, ठीक है। कैन का यूज हम ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, हर जगह एप्लीकेबल हो। दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियोस देख लीजिए, बहुत डीप में मॉडल पढ़ा रहा हूँ। और इसके बाहर लास्ट में दोस्तों जब मॉडल का चैप्टर हो जाएगा तो मैं आपके सामने 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, और सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के होंगे, एक भी क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये गारंटी आपसे, मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आप देखिएगा। लेकिन दोस्तों जो मैं होमवर्क देता हूँ होमवर्क को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, और ये भी बता दिया करें कि आपको ये वीडियो लग कैसे रहे, इन वीडियो से आप कितनी सारी चीज़ें सीख पा रहे हैं। जब मैं बहुत डिटेल में मैंने इंग्लिश स्टार्ट की है यूट्यूब पे, और मैं चाहता हूँ कि इतना डिटेल, जो ये चीज़ें मैं डिटेलिंग इतना डिटेल कर रहा हूँ, शायद ही आपको कोई यूट्यूब चैनल मिले जहाँ पर इतना डिटेल में मॉडल या कोई भी चैप्टर बताया जा रहा है। मैं हर एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से उठाता हूँ और इसको एडवांस लेवल तक जाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से, प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इट इज क्लाउडी टुडे। इट इज क्लाउडी टुडे, क्लाउडी का मतलब आसमान में बादल है, आज आसमान में बादल है, तो इट डैश रेन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आसमान में बादल है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी कैसी है, स्ट्रांग है भाई। रेनिंग की पॉसिबिलिटी क्या है, स्ट्रांग है। और हमारे पास रीजन है ना, हम जब हमारे पास किसी चीज का रीजन होता है तो हमारी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होती है। और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, मे, यानी क्लाउडी। यहाँ पर जो है ये हमारे पास एविडेंस है, प्रमाण है, प्रूफ है, ठीक है। करण इज गुड एट स्पोकन स्किल, जब करण स्पोकन स्किल में अच्छा है
तो उसके इंटरव्यू के क्वालिफाई करने की संभावना क्या है, ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर स्पोकन स्किल में अच्छा होना, उसके पास एक एविडेंस है, उसके पास एक रीज़न है। तो यहाँ पर जब हमारे पास स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है तो हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, मे। ठीक है, तो दूसरे का आंसर भी क्या हो गया, मे। चलिए तीसरे सवाल पे ये दोस्तों, आई फॉरगॉट टू इनवाइट करण, मैं करण को इनवाइट करना भूल गया। आई फील ही अटेंड द पार्टी, जब दोस्तों मैं करण को इनवाइट करना भूल ही गया हूँ तो इसका मतलब कि उसके पार्टी में आने की पॉसिबिलिटी क्या है, भाई मेरे पास रीज़न नहीं है ना। अब मेरे पास अब्सेंस ऑफ रीज़न है, जब मैं करण को इनवाइट करना भूल ही गया हूँ पार्टी में तो डेफिनेटली करण के आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, यानी 50% पॉसिबिलिटी हो सकता है आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे पास अब्सेंस ऑफ रीजन है, 50% पॉसिबिलिटी। तो माइट का यूज, वन डैश लर्न इंग्लिश, कोई भी व्यक्ति दोस्तों इंग्लिश सीख सकता है, ये बात यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जो सच्चे मन से एफर्ट लगाएगा, जो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, वो इंग्लिश सीख जाएगा। तो बहुत, वन डैश लर्न इंग्लिश, वन कैन लर्न इंग्लिश, कोई व्यक्ति इंग्लिश सीख सकता है। एनी वन डैश डाई एनी टाइम, दोस्तों इस दुनिया में जो मृत्यु ही एक ऐसा आविष्कार है जो इस दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है। और दोस्तों आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति, मृत्यु की कोई समय निश्चित नहीं होता है। एनी वन कैन डाई एनी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लगाना चाहेंगे, कैन लगाना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसी पॉसिबिलिटी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सब पे अप्लाई होती है। सी मे पॉसिबली विन द कॉन्टेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों मे क्या बताता है, मे बताता है हमें पॉसिबिलिटी, मे बताता है हमें क्या, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। दोस्तों जब हमें मे पॉसिबिलिटी बताता ही है तो यहाँ पर ये दूसरा पॉसिबिलिटी क्या कर रहा है, यानी दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, कभी भी ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, कभी भी इसको मैं अलग से लिखा देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, कि कभी भी दोस्तों आपको मे और माइट के साथ, ध्यान रखिए इस बात को, ये कॉन्सेप्ट बहुत आता है कंफ्यूज करने के लिए, और ये पेपर का कंपटीशन एग्जाम का फेवरेट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मे और माइट के साथ कभी भी आप इंग्लिश ग्रामर में पॉसिबली, कभी भी आप सेंटेंस में पॉसिबली का यूज नहीं करेंगे, आप प्रोबेबली का यूज नहीं करेंगे, आप प्रोबेबली का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, आप लाइकली का भी यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप मे और माइट के साथ ना तो आप पॉसिबली का यूज करेंगे, ना प्रोबेबली का यूज करेंगे, ना लाइकली का यूज करेंगे, और ना ही आप एक्सपेक्टेडली का यूज करेंगे, ठीक है। इन वर्डों का यूज दोस्तों आपको नहीं करना है मे और माइट के साथ, क्योंकि ये पहले से ही पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, और ये वर्ड अगर पहले से ही पॉसिबिलिटी बता रहे हैं और इनके साथ अगर दोस्तों मैंने पॉसिबली, प्रोबेबली, लाइकली, एक्सपेक्टेडली लगा दिया, तो ये इंग्लिश में क्या बन जाएंगे, ये इंग्लिश में बन जाएंगे सुपरफ्लुअस। और सुपरफ्लुअस का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं बोल भी चुका हूँ कि एक क्लास में सुपरफ्लुअस पर लेकर आऊंगा, ये बन जाएंगे क्या, सुपरफ्लुअस। तो होप करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस लास्ट वाले सवाल में यहाँ पॉसिबली नहीं होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कुछ उसी तरह से सेंटेंस से कंपटीशन में भी आ चुका है, राखी में पॉसिबली, में लगा है ना, तो में पहले से ही पॉसिबिलिटी बता गया, तो पहले से ही पॉसिबिलिटी बता गया, तो इसमें पॉसिबिलिटी का सेंस जो है वो छिपा हुआ है, तो यहाँ पर आप पॉसिबली का यूज नहीं करेंगे, राखी में वॉन द ट्रॉफी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, कि व्हाट विल बी राइट आंसर, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, कि क्या राइट आंसर होगा, कैन होगा कि मस्ट होगा। मैं पढ़ा भी चुका हूँ ये सब चीजें, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपको पिन करना है, ठीक है। मे शुड आई यूज योर मोबाइल टू कॉल माई मदर, इसका भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पिन करना है। चलिए, तो क्या दोस्तों आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हैं। मैं होप करता हूँ कि दोस्तों आपने आज सीखा, आज जो मॉडल सीखा है वो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को बताने वाले मॉडल को आपने पूरी तरीके से सीख लिया है क्या। और अगला मॉडल दोस्तों हमारा किस पर होगा, अगला मॉडल होगा हमारा एबिलिटी पर, योग्यता पर। होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और आप इन वीडियो से काफी कुछ चीजें सीख रहे होंगे। और दोस्तों एक प्रॉमिस मैं आपसे 100% कर सकता हूँ कि ये इन वीडियोस को पढ़ने के बाद आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जहां पर ग्रामर पूछी जाती है, जहां पर मॉडल्स पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा यदि आपने वीडियोस को ठीक से पढ़ा है। नोट्स यदि आप नहीं बनाएंगे तो दोस्तों फिर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आप चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। नोट्स बनाइए रिविजन करने के पर्सपेक्टिव से, और हमारे साथ साथ हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाइए, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आपके पेपर में जो इंग्लिश आती है उसमें आप बेहतर से बेहतर मार्क्स स्कोर करेंगे। होप करता हूँ दोस्तों आप चीज़ों को सीख
रहे होंगे। इसी तरह से चीज़ों को सीखते रहिए और हर एक वीडियो अटेंड करिए। और दोस्तों, आप ना तो इस चैनल को शेयर करते हैं और ना ही आप इन वीडियोस को लाइक करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को कम से कम शेयर तो कीजिए। इतनी मेहनत से दोस्तों आपको पता होगा कि एक वीडियोस को बनाने के अंदर काफ़ी टाइम लगता है। वीडियो को एडिट करना, उसका थंबनेल बनाना, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन करना कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाना, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो थोड़ा सपोर्ट तो आप दिखा ही सकते हैं, ठीक है? क्योंकि दोस्तों, आपके को ना वीडियो को शेयर करने में कोई चार्ज लगता है, ना वीडियो को लाइक करने में, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने में। तीनों चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं आपको इतना बेहतरीन कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ये ना केवल बोर्ड के पास प्रैक्टिस से इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए। इतना डिटेल अगर आपको बता दे तो फिर आप कहिएगा, ठीक है? तो मैं हर एक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इन डिटेल्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखता हूँ, बाकी चीज़ें मैं खुद और खुद रिटर्न करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो डेफिनेटली चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए